बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का हमारा मौजू सिंपली ये होगा कि सोलर इनर्जी सेक्टर या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो पाकिस्तान के अंदर था, जिसके ऊपर आपको जैसा कि पता है कि अभी सप्लीमेंट्री बजट आया और उसमें फोर्थ अमेंडमेंट के बाद जो सिचुएशन थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। इस वक्त जितना भी सोलर एनर्जी की कोई भी चीज़ आप पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करते हैं या लोकली उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स जो है वो 16 जनवरी 2022 से ऑनवर्ड जो है वो लागू हो चुका है। 16 जनवरी के बाद सोलर एनर्जी सेक्टर की कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सप्लाईज जो हैं वो आप विद इन पाकिस्तान जो है वो सेल करेंगे या उसको आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर 17% को सेल्स टैक्स चार्ज है वो आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के सिंपली इस एक्ट की वजह से तकरीबन 30% जो प्राइसेस हैं वो सोलर एनर्जी सेक्टर की वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुकी हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से जो कि डायरेक्टली इम्पेक्ट करती थी ट्रेडर्स को, इंपोर्टर को, मैन्युफैक्चरर को, वो पहले भी दो एग्जम्पशंस जो थी वो अवेलेबल थी, जिसमें से एक एग्जम्पशन जो थी वो स्पेसिफिकली इंपोर्टर या ट्रेडर्स के लिए थी और दूसरी जो थी वो जितने भी इन्वेस्टर्स थे या कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेटअप करना चाह रहे थे तो उनके लिए थी। फ़र्क सिर्फ ये आया कि इन्वेस्टर्स के लिए या जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो सेटअप करना चाह रहे थे, पहले उनके ऊपर एक एग्जम्पशन अवेलेबल थी 5 सालों के लिए। अब उनकी एग्जम्पशन जो है वो उसको आप कह सकते हैं 25% टैक्स क्रेडिट के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इंपोर्टर के लिए और ट्रेडर के लिए इस वक्त अवेलेबल है एग्जम्पशन वो कौन सी है। क्लास देखते हैं 77 जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि सेक्शन 148 और 153 जो है, यानी कि इनकी जो जितनी भी आप कह सकते हैं कि 153 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि सप्लाईज, सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तीनों इसमें इंक्लूड करते हैं। और 148 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि इंपोर्ट जो है वो इंक्लूड करती है। तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो भी नहीं लगेगा और अगर सब्सिक्वेंट सप्लाई पाकिस्तान के अंदर होती है या सर्विसेज आप दे रहे हैं तो उस सूरत में भी आपकी जो विदहोल्डिंग है वो नहीं होगी। इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई ये किया है कि इन्होंने ये कहा है कि सब्सिक्वेंट सप्लाई भी इन्होंने इंक्लूड की है और उन्होंने कहा है कि वो सामान अगर उसका डेडिकेटेड यूज़ है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड, दोनों सूरतों में, और उसमें उन्होंने गुड्स में जो इंक्लूड किया है वो इंडक्शन लैंप है, एसएमडी है, एलईडीज़ हैं, विद और विदाउट ब्लास्ट हैं, फिटिंग्स हैं, फिक्सचर्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं इंक्लूडिंग अल्टरनेटर्स हैं, मास्ट हैं, सोलर टार्चेज हैं, ट्यूब डे लाइट्स हैं, डिवाइसेस हैं और सोलर ट्यूब्स हैं, लैंटर्न्स हैं और इसके अलावा रिलेटेड इसके अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, पीवी मॉड्यूल्स हैं और जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग इन्वर्टर्स हैं, चार्ज कंट्रोलर्स हैं और बैटरीज़ हैं, जिनका डेडिकेटेड यूज़ जो है वो सोलर एनर्जी के अंदर हो रहा है, उनकी अगर आप सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो इनकम टैक्स है या सब्सिक्वेंट सप्लाई के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि अगर कंपनी जो है वो सप्लाई कर रही थी तो उसके ऊपर 4% टैक्स था, अगर वो एक्टिव थी अदरवाइज़ 8% था। और इसी तरह अगर अदर देन कंपनी को इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करती है सामान तो उसके ऊपर 4.5%, और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है तो 9% जो टैक्स था वो आपका जो है वो ऑन द स्टेज सप्लाई स्टेज पे ही काट लिया जाता था। ये एक अभी भी ऐसे तमाम अफराद के लिए ये अवेलेबल है। इस तरह जो दूसरी थी वो जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले एक एग्जम्पशन अवेलेबल थी इन्वेस्टर के लिए या जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप करता था पाकिस्तान के अंदर। अभी जो सेक्शन 65G अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो सेटअप करते हैं 30 जून 2023 से लेकर, जो कि मैन्युफैक्चर करती है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट जिनका डेडिकेटेड जो यूज़ है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर होता है, तो उस सूरत में आपको 5 साल के लिए
جو ہے وہ یہ ٹیکس کا جو کریڈٹ ہے یہ اویلیبل. سو آپ کو یہ ایک جو انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کا یہ 5 سالوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ اویلیبل تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس کریڈٹ جو آپ کو اویلیبل یا ایلیجیبل کیا جائے گا، اس کا انہوں نے کنڈیشنز یہ بتائی ہیں کہ پہلی بات یہ ایلیجیبل انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ایلیجیبل انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ نے پیورلی جو ہے وہ ایک پلانٹ اور مشینری جو بالکل آپ نے نیا خریدنا ہے اس کے اوپر آپ نے انویسٹ کرنی ہے. پھر جتنی بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے ایک سال کے دوران، اس کے 25% کے برابر آپ کو ٹیکس ایگزمپشن مل جائے گی. اور یہ جو ٹیکس ایگزمپشن آپ کو ملے گی یہ تمام ٹیکسز انکلوڈنگ انہوں نے کہا ہے منیمم اور فائنل ٹیکسز کے اوپر بھی ملے گی. اور جتنی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے اس کا جو 25% ہے، اگر یہ ایک سال میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو یہ اگلے 2 سالوں کے لیے اس کو آپ کیری فارورڈ بھی کر سکتے ہیں. میں اگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ نے 100 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کو 25 ملین کا ٹیکس کریڈٹ اویلیبل تھا. اب ایک سال کے دوران آپ کے جو ٹوٹل ٹیکسز بنتے ہیں وہ فرض کریں 10 ملین کے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ 15 ملین جو آپ کا ایکسیسو بچ گیا اس کو آپ اگلے 2 سالوں کے لیے کیری فارورڈ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ 2 اس وقت جو ہے وہ ایگزمپشنز ابھی بھی سولر انرجی کا جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے، یا سولر انرجی کا جو بزنس ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر اویلیبل ہیں. باقی جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی تھیں یا سیل ٹیکس کی تھیں وہ آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ وہ ایگزمپشن جو اس سے اوپر سے ہٹا دی گئی ہیں. سو اگر آپ یہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ 2 ایگزمپشن، ایک ٹریڈر کے لیے یا امپورٹر کے لیے، اور دوسری ایگزمپشن جو ہے وہ جو نئی سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ اس کے لیے اویلیبل ہے. میں امید کرتا ہوں ہماری اس شارٹ سی انفارمیشن سے جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ ابھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے وہ آپ کی کلیئر ہو چکی ہے. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.